हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी। चलिए ठीक दोस्तों, आज सर डिस्कस करने वाले हैं बिहार करंट अफेयर और ये रहेगा वन लाइनर क्वेश्चन आप सर डिस्कस करने वाले हैं। और ये रहेगा जनवरी 2024 से लेकर जून 2025 तक। ठीक है, और ये वन लाइन रहेगा, टोटल 18 महीने का करंट अफेयर। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और तसल्ली से इसको वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए, कहता है, अब देखिए जनवरी 2024 से स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ तक? तो जून 2025 तक। ठीक है, तो एग्ज़ाम से पहले इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, जो भी बिहार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। कहता है, पटना में प्रो कबड्डी लीग 10वें सत्र का आयोजन किया गया था 26 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2024 तक। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा बिहार में दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकर के मरणोपरांत भारत के किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया? तो याद रखिए, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बिहार के किस जिले की खो खो खिलाड़ी नसरीन शेख को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था? याद रखिए, कहाँ के? तो अररिया इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नीतीश नामक डिवाइस लॉन्च किया। इस डिवाइस का पूरा नाम क्या? याद रखिए, नोवेल एंड इंटेंस टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सर्विंग ह्यूमन लाइफ्स राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला। देखिए, कहता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में आयोजित बिहार इलेक्ट्रिक वाहन कॉन्क्लेव एक्सपो के दौरान इलेक्ट्रिक कारों की खरीद की घोषणा की थी। यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था विश्व संसाधन संस्थान भारत और बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से बिहार परिवहन विभाग द्वारा। ठीक है, नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। केवे नंबर की याद रखिएगा, 9वें नंबर के शपथ लिए थे। कब? 28 जनवरी 2024 को। दो हजार चौबीस झारखंड में आयोजित 67वें नेशनल स्कूल गेम 2023-24 के ओसु प्रतिस्पर्धा में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते थे? तो 2 रजत और 8 कांस्य पदक सहित कुल मिलाकर 10 जीते थे। मुंगेर के पूर्व सांसद ब्रह्मानंद मंडल का निधन हो गया। वे किस पार्टी के संस्थापक सदस्य में से एक थे? तो याद है, समता पार्टी इसका आंसर हो जाएगा। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता सूची के अनुसार बिहार में मतदाताओं की संख्या कितनी हो गई है? तो याद रखिएगा, 7,64,33,329। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कहता है, यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा बिहार के किस बालक को कला और संस्कृति श्रेणी में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया है? तो मोहम्मद हुसैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार ने बिहार में बिंदेश्वर पाठक को सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए भारत के किस नागरिक सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की? याद रखिए, पद्म विभूषण पुरस्कार। ठीक है, चलिए उसके बाद कहता है, यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा बिहार के चंद्रेश्वर प्रकाश ठाकुर को मेडिसिन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए भारत के किस नागरिक सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो पद्म भूषण। याद रखिएगा, केंद्र सरकार द्वारा बिहार के शांति देवी पासवान और शिवम पासवान को पद्म श्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई। वे संबंधित है मधुबनी की, याद रखिए, मिथिला पेंटिंग में गोदना शैली से। ठीक है, 16 जनवरी 2024 को बिहार ग्राम श्री किसान प्रो लिमिटेड स्टार्टअप को बेस्ट महिला नेतृत्व वाली स्टार्टअप पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस स्टार्टअप के संस्थापक को याद रखिए, आस्था सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा से बाहर आने में बिहार का स्थान आपको बताएं तो दूसरा इसका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं हम लोग, बिहार सरकार के वायु प्रदूषण स्रोतों की पहचान करने के लिए किस जिले में वास्तविक समय स्रोत विभाजन अध्ययन रियल टाइम सोर्सेज अपॉर्शनमेंट स्टडी करने का निर्णय लिया गया? तो मुजफ्फरपुर और गया। केंद्र सरकार द्वारा बिहार के टिकुली पेंटिंग यानी कला के भीष्म पितामह माने जाने वाले अशोक कुमार विश्व को कौन सा पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की? याद रखिएगा, पद्मश्री इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार सरकार स्वरोजगार के अवसर पर उत्पन्न करने के लिए 9.4 मिलियन से अधिक गरीबी परिवारों में से प्रत्येक परिवार को कितनी धनराशि वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान करने की मंजूरी दी गई? तो 2 लाख। याद रखिएगा, किस स्टार्टअप को बिहार का बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर पुरस्कार के प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो मोडिवाइजर
प्रो लिमिटेड, याद रखिएगा। अब यहाँ से फरवरी का स्टार्ट होगा, ठीक है। चलिए, कहता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भवन निर्माण विभाग एवं बिहार राज्य भवन निर्माण निगम द्वारा क्रियान्वित कितने करोड़ का 242 योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया? याद रखिएगा 2876.43 करोड़, याद रखिएगा। 13 फरवरी 2024 को केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने बेगूसराय जिले के बरौनी ब्लॉक के किस ग्राम पंचायत में ऐतिहासिक पहल स्मार्ट ग्राम पंचायत के डिजिटलीकरण की दिशा में क्रांति का उद्घाटन किया है? तो पपरौर ग्राम पंचायत, याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद यहाँ पर कहता है बिहार के प्रसिद्ध हिंदी और मैथिली साहित्यकार डॉक्टर उषा किरण खान का निधन हो गया, वह किस जिला से संबंधित है? याद रखिए दरभंगा हो जाएगा। 18-11 फरवरी 2024 तक कृषि विभाग बिहार द्वारा CII के सहयोग से राज्य स्तरीय कृषि यांत्रिकरण मेले एग्रो बिहार 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये पटना में किया गया। 10 फरवरी 2024 को मुंबई में आयोजित आउटबाउंडिंग टूरिज्म मार्ट में बिहार पर्यटन को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बेस्ट डिजाइन और डेकोरेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। राज्यसभा के लिए बिहार से कितने प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए? तो 6 से 10, याद रखिएगा। 2024 के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कितने पुलिस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो 383 पुलिस वाहनों को। 2024 तक बिहार के किस जिले में नागी पक्षी महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया? तो जमुई जिला, याद रखिएगा। 6 से 16 फरवरी 2024 तक बिहार के किस जिले में खादी मेला सह उद्यमी बाजार का आयोजन किया गया? तो ये भागलपुर जिला इसका आंसर हो जाए। 8वीं सब जूनियर नेशनल रग्बी सेवन्स चैंपियनशिप 2024 में बिहार के सब जूनियर लड़कों और लड़कियों की रग्बी टीम में कौन सा पदक लगातार तीसरी बार जीता? तो स्वर्ण पदक, याद रखिएगा। बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा गंभीर अपराध एवं अपराधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है? तो याद रखिएगा 14432। 21 फरवरी 2024 को बिहार के किस बुनकर नेता का निधन हो गया है? तो कमलेश्वर तांती, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार सरकार राज्य विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में संचालित की जाने वाली किस कक्षाओं को 1 अप्रैल 2024 से बंद करने की घोषणा की गई है? तो इंटरमीडिएट यानी +2 कक्षाओं को। 2024 केंद्रीय पतन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बिहार के कल्लू घाट पर बने अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया, जो स्थित है सारण जिला में स्थित है। बिहार में जनता दल यूनाइटेड गठबंधन सरकार ने कितने मतों से विश्वास प्रस्ताव जीता? 129 मतों से। आगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में बिहार की इंटर्नशिप नीति को स्वीकृति प्रदान की गई। इस नीति के तहत कितनी छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी? तो याद रखिएगा 10,000 इसका सही आंसर हो जाएगा। 5 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार लघु उद्यमी योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत लगभग 94 लाख गरीब परिवारों को कितने रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी? तो 2 से 5 लाख रुपया। 29 फरवरी 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधान परिषद के सदस्य सह नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजवर्धन आजाद द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन किया, जिसका नाम नीम का शहद था। 29 फरवरी 2024 को बिहार के माफियाओं का अंकुश लगाने के उद्देश्य से किस विधेयक को विधानसभा में पारित किया गया? तो बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024, याद रखिएगा। 28 फरवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2022 और 23 के लिए बिहार के 5 कलाकारों को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 24 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेगूसराय जिले के किस धाम का 115 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण किया? याद रखिए सिमरिया धाम, याद रखिए सिमरिया धाम। 23 फरवरी 2024 को बिहार सरकार ने राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो सिडबी के साथ समझौता किया है। बिहार में गरीबी परिवारों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए उद्योग विभाग ने कितनी धनराशि की स्वीकृति प्रदान की है? तो 1250 रुपया। 26 फरवरी 2024 को पूर्व मध्य रेलवे यानी ECR के क्षेत्र के तहत बिहार में 33 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास और 72 अन्य परियोजनाओं के निर्माण की
वर्चुअल आधारशिला किसने रखी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका सही आंसर हो जाएगा। 25 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार ने बिहार के जिस जल प्रबंधन परियोजना के लिए विश्व बैंक से ऋण हेतु राज्य सरकार के अनुरोध को मंजूरी दी, वह है बिहार एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन परियोजना। 4 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ पे बापू टावर का, याद रखिए बापू टावर का उद्घाटन किया है? तो ये गर्दनी बाग कहाँ, पटना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिमाचल क्षेत्र में पाए जाने वाले गोरल नामक स्तनधारी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में देखा गया। इस गोरल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो नेमोर हेडस, याद रखिए नेमोर हेडस। तमिलनाडु में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में 23 के 1500 मीटर दौड़ में बिहार के गोपालगंज की किस बेटी ने स्वर्ण पदक जीता? तो दुर्गा सिंह, याद रखिएगा। 8 मार्च 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रदान किए गए प्रथम राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार 2024 के तहत बिहार के मधुबनी की गायिका मैथिली ठाकुर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सांस्कृतिक राजदूत ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 6 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस जिले में विकसित भारत विकसित बिहार समारोह में 1280 करोड़ की परियोजनाओं का अनावरण किया? तो पश्चिम चंपारण इसका सही आंसर हो जाएगा। 4 मई 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कहाँ के लिए? पटना में किया गया है। 22 मई 2024 को मनाए गए बिहार दिवस का क्रम क्या था? याद रहे 112वां, याद रखिएगा। 20 मार्च 2024 को चुनाव आयोग द्वारा बिहार के गृह विभाग का अपर मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रत्यय अमृत को नियुक्त किया गया। 11 मार्च 2024 को आयोजित बिहार सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य में वर्ष 2024 की तुलना में वर्ष 2023 में सड़क दुर्घटना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 2% की वृद्धि हुई है। 12 से 16 मार्च 2024 तक पाटलिपुत्र खेल परिसर पटना में खिलाड़ियों के लिए प्रतिभा खोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका नाम कीर्ति कार्यक्रम है। 14 मार्च 2024 को बिहार के भागलपुर में आयोजित कवि सम्मेलन में हिंदी साहित्य शिरोमणि अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो राम आश्रय गोयल सही आंसर हो जाएगा। 13 मार्च 2024 को बिहार के किस जिले में 165 करोड़ की लागत से बने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया गया? ये कहाँ थे? भागलपुर में। 52 बूटी कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले नालंदा के बसवन बिघा निवासी जिनका 13 मार्च 2024 को 71 वर्ष की उम्र में हृदय रोग से निधन हो गया, कौन है? पद्मश्री कपिल देव प्रसाद, याद रखिएगा। भारत में बाल विवाह पर किए गए लेसेंट अध्ययन में देश भर में बाल विवाह के मामले में बिहार का कितना योगदान? तो 16.7%। राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण ने बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में किसकी आबादी में वृद्धि की घोषणा की गई? याद रखिए बाघों की संख्या का। 31 मार्च 2024 से बिजली कंपनी एनटीपीसी ने अपने बरौनी थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 1 को अस्थायी रूप से बंद कर दिया। इसकी विद्युत क्षमता कितना है? 220 मेगावाट। 30 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के महान विभूति एवं पूर्व मुख्यमंत्री जन नायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। कर्पूरी ठाकुर पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री कब बने थे? तो 1970, याद रखिएगा। 25 मार्च 2024 को बिहार के किस जिले में स्थित बाबा गरीबनाथ धाम में फूलों की होली खेली गई? तो मुजफ्फरपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 मार्च 2024 को भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बिहार में कोसी नदी पर बन रहे देश के सबसे बड़े पुल का गार्डन गिर गया। यह पुल जोड़ेगा किसको? तो सुपौल और मधुबनी को। 31 मार्च 2024 को मिथिला स्वर्णिम समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया है? तो मधुबनी के झंझारपुर में किया गया है। 10 मार्च 2024 को राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 2 मार्च को शुरू किए गए 6 दिवसीय विशेष अभियान के दौरान कितने आयुष्मान भारत कार्ड जारी किए गए? तो 1 करोड़ से अधिक। 19 मार्च 2024 को राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड ने वर्ष 2024-25 में बिहार के लिए कितने ऋण क्षमता का अनुमान लगाया है?
तो याद रखिएगा 2,43,093 करोड़ इसका सही आंसर हो जाएगा। 15 से 17 मार्च 2024 तक 30वां राष्ट्रीय राज्य निर्वाचन आयोग सम्मेलन का आयोजन बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की अध्यक्षता में कहाँ किया गया था? महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र बोधगया में किया गया है। 16 मार्च 2024 को बिहार लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो परमान रवि मनु भाई को नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ बिहार के किस जिले में अवस्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में विश्व का सबसे छोटा सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण किया गया? तो भागलपुर जिले में। हाल ही में जारी की गई क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे रिपोर्ट के अनुसार 2070 तक बिहार का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि अनुमानित आपको बताना है, तो 5.2 गुना इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में स्विट्जरलैंड स्थित संगठन IQ एयर द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र में कौन है? तो बिहार का बेगूसराय, याद रखिएगा बिहार का बेगूसराय। 4 अप्रैल 2024 को बिहार के बेगूसराय में चल रहे 92वें नेशनल सीनियर मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप में दिल्ली की टीम को हराकर नेशनल चैंपियन बनी कौन? तो बिहार की टीम, याद रखिएगा। 4 अप्रैल 2024 को बिहार संग्रहालय और कला संस्कृति एवं युवा विभाग के पुरातत्व निदेशालय की ओर से दक्षिण एशियाई पुरातत्व समिति अनिसोसा के 8वें अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो पटना में किया गया। भारत का पहला रिवर फ्रंट स्टेशन का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो ये भोजपुर जिले में किया गया है। 21 अप्रैल 2024 को बिहार के नालंदा में 2 दिवसीय कुंडलपुर महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? था राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में स्वचालित मौसम स्टेशन की शुरुआत की गई, आपको बताना है दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में। 19 अप्रैल 2024 को बिहार के 4 सीटों यानी गया, जमुई, नवादा और औरंगाबाद पर लोकसभा के लिए पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ है। पहले चरण में बिहार में मतदान का परसेंटेज आपको बताया था 48.23%। 4 अप्रैल 2024 को गेल यानी इंडिया लिमिटेड ने अपनी किस परियोजना के लिए प्रतिष्ठित 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार जीता? बरौनी गुवाहाटी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना, याद रखिएगा। 3 अप्रैल 2024 को पाटलिपुत्र खेल परिसर के इंडोर हॉल में संपन्न 33वें राष्ट्रीय सब जूनियर बालिका कबड्डी चैंपियनशिप के फाइनल में किसने राजस्थान को हराकर खिताब जीता? तो हरियाणा इसका सही आंसर हो जाएगा। 2 अप्रैल 2024 को सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने अपनी सुरंग परियोजनाओं में उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडल का उपयोग करने के लिए किस संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना इसका सही आंसर हो। 12 अप्रैल 2024 को बिहार में सिक्की कला वर्कशॉप सह प्रदर्शनी आयोजन किया गया है, पटना के बिहार म्यूजियम में किया गया है। 27 अप्रैल 2024 को चीन के संघाई में आयोजित तीरंदाजी वर्ल्ड कप स्टेज 1 में भारत को स्वर्ण और रजत पद दिलाने वाले बिहार के प्रियांश किस जिले के रहने वाले थे? बेगूसराय जिला इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 अप्रैल 2024 को बिहार के पाटलिपुत्र खेल परिसर में कंकरबाग में संपन्न हुई 67वीं नेशनल स्कूल गेम्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में कौन ओवरऑल चैंपियन रहा? तो महाराष्ट्र इसका सही आंसर हो जाएगा। 7 अप्रैल 2024 को आयोजित IIM बोधगया के 6ठे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, याद रखिएगा। 4 अप्रैल 2024 को बिहार के किस व्यक्ति को विश्व आर्थिक मंच द्वारा यंग ग्लोबल लीडर ऑफ द वर्ल्ड 2024 चुना गया? तो शरद सागर को। 1 अप्रैल 2024 से बिहार सरकार ने अवसंरचना परियोजनाओं के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की प्रभावी निगरानी के लिए कितने विभागों में कार्य लेख प्रबंधन सूचना प्रणाली लागू किया है? तो 9 विभागों में। ट्रैफिक ऑडिट कराने वाले भारत का पहला राज्य कौन बना? तो ये बिहार, अपना बिहार बना है। 13 अप्रैल 2024 को बिहार के किस विश्वविद्यालय ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में जलवायु प्रत्यास्थ कृषि के कार्यान्वयन पर महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है? तो राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। 21 मई 2024 को IIT पटना के 10वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो CSIR के महानिदेशक डॉक्टर N कलैसेवेली, याद रखिए, कलैसेल्वी, याद रखिएगा। चलिए
7 मई 2024 को बिहार में संपन्न लोकसभा के तीसरे चरण के मतदान का प्रतिशत कितना रहा? तो 60.06%। 28 मई 2024 को केंद्र सरकार ने देश के सभी राज्यों में 55 सरकारी एवं गैर सरकारी बिजली कंपनियों की रेटिंग एवं रैंकिंग जारी किया। इस रैंकिंग में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की रैंकिंग क्या है? क्रमशः 37 और 38, याद रखिएगा। 23 मई 2024 को पटना के प्रेमचंद रंगशाला में 14 नटराज उत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया गया? नटराज कला मंदिर इसका आंसर हो जाए। 23 मई 2024 को गया के महाबोधि मंदिर परिसर में भगवान बुद्ध की 2568वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि कौन शामिल हुए? तो बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय में मछलियों को डीएनए जांच के लिए राज्य का प्रथम पीसीआर मशीन लगाने का निर्णय लिया गया? तो भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। 7 मई 2024 को बिहार सरकार ने शिक्षा विभाग ने अपनी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए जिस पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी को आधार बनाने का निर्णय लिया वो कौन है? इस शिक्षा कोश पोर्टल। 20 मई 2024 को संपन्न लोकसभा के 5वें चरण के चुनाव में बिहार के मतदान का परसेंटेज कितना है? 56.76 इसका आंसर हो जाएगा। 2024 के आंत रोगी के इलाज के लिए बिहार का पहला स्टोमा क्लिनिक कहाँ खोला गया? था IGIMS पटना में इसका खोला गया है। 1 मई 2024 को पद्मश्री से सम्मानित बिहार के प्रसिद्ध व्यक्ति नरेंद्र प्रसाद का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो चिकित्सा क्षेत्र से था, याद रखिएगा। बिहार सरकार द्वारा बिहार लघु उद्यमी योजना 2024 के तहत लगभग 94 लाख परिवारों को प्रति परिवार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई? तो 2 लाख, याद रखिएगा। बिहार सरकार ने राज्य के कलाकारों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कितने जिलों में आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र खोलने की मंजूरी दी है? तो सभी 38 जिलों में। बिहार सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार राज्य के खिलाड़ियों को सालाना अधिकतम कितने रुपये तक की खेल छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी? तो 20 लाख इसका आंसर हो जाएगा। 9 मई 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के रोहतास जिले के अशोक विश्वास तथा दरभंगा जिले के राम कुमार मल्लिक को पद्मश्री से सम्मानित किया। इन दोनों व्यक्तियों का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, टिकुली कला और ध्रुपद गायन से, याद रखिएगा। 4 मई 2024 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड द्वारा जारी वायु गुणवत्ता सूचकांक में पूरे देश भर में बिहार के पटना और हाजीपुर शहर को कौन सा स्थान दिया गया? तो दूसरा और तीसरा हो जाएगा। इंडोनेशिया में आयोजित जाकार्ता फ्यूचर्स फोरम में बिहार का प्रतिनिधि किसने किया था? पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार के सचिव वंदना प्रेयसी, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश के नगरोटा में आयोजित खेलो इंडिया इंटर जोनल वीमेंस वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में बिहार के पटना जिले की खुशी कुमारी कौन सी पदक जीती? तो ये कांस्य पदक हो जाएगा। हाल ही में बिहार के किस जिले से खुदाई के दौरान 5वीं सदी के गजल लक्ष्मी की प्रतिमा मिली है? नवादा जिले के मेस्कौर प्रखंड में। हाल ही में बड़ेम मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बड़ेम राघव सूर मंदिर, औरंगाबाद। बिहार के वाणिज्य कर विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार विभाग वर्ष 2022-23 की तुलना में वित्तीय वर्ष 23-24 की वस्तु एवं सेवा ने GST संग्रह में कितनी प्रतिशत की वृद्धि देखी गई? तो 18.13। बिहार का वह जिला जो पासपोर्ट बनाने के मामले में पूरे राज्य में पहले स्थान पर, सिवान इसका सही आंसर हो। बिहार की मीरा कुमारी को भारतीय पैराशूट टीम का कोच नियुक्त किया गया। उनका संबंध पूर्णिया जिला से है। चुनाव आयोग ने पटना के जिस ट्रांसजेंडर महिला को बिहार का स्टेट आइकन बनाया वह है मोनिका दास। बिहार का वह व्यक्ति जिसे हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त करने की घोषणा की गई, हरेंद्र सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। 30 मई 2024 को साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित बिहार के मैथिली भाषा के प्रख्यात साहित्यकार कमलकांत झा का निधन हो गया। वह रचना जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, याद रखिए उपन्यास का नाम क्या था? गाछ रुसल अच्छी के। गाछ रुसल अच्छी के लिए, याद रखिएगा।
हाल ही में राष्ट्रीय पर्यटन बोर्ड से मान्यता पाने वाला बिहार का पहला पॉलिटेक्निक कॉलेज कौन है? तो श्री राम पॉलिटेक्निक कॉलेज मधुबनी इसका आंसर हो जाएगा। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत लाभ उठाने के मामले में बिहार पूरे देश में कौन सा स्थान पे? तो चौथे स्थान हो जाएगा। तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी ओएनजीसी ने तेल एवं गैस के लिए बिहार के किस जिले में एक कुआं खोदने का योजना बनाया? तो समस्तीपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार में सिंचाई जल पक्षी गणना जिसके द्वारा संपन्न किया गया दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय शोधकर्ता द्वारा। ठीक है। बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन की मापी से संबंधित कार्यों की प्रक्रिया ऑनलाइन कराने के लिए एक वेबसाइट बनाई है। इस वेबसाइट का नाम क्या? ई माप। याद रखिएगा। बिहार में किसके द्वारा नाफिस अर्थात नेशनल ऑटोमेटिक फिंगरप्रिंट आइडेंटिटी सिस्टम से अपराधियों को निगरानी शुरू की गई? तो याद रखिएगा मुजफ्फरपुर रेल पुलिस इसका आंसर हो जाएगा। बिहार के रोहतास जिले को सूखे से बचाने के लिए किस नदी पर जलाशय निर्माण की घोषणा बिहार सरकार ने की? तो अवसान नदी। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हम लोग। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग की आश्रिता फाउंडेशन के साथ मिलकर राज्य के नर्सिंग विद्यालय और महाविद्यालय के ANM स्टूडेंट एवं फैकल्टी को मुफ्त पाठ सामग्री उपलब्ध कराने हेतु किस नाम से ऐप लॉन्च किया गया? याद रखिए ई क्षमता ऐप। बिहार सरकार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार मछली उत्पादन में पूरे बिहार में कौन सा शीर्ष जिला पे रहा है? तो मधुबनी इसका सही आंसर हो जाए। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान पुनर्वित्त प्रत्यक्ष वित्त तथा अनुदान सहायता के रूप में बिहार को एक वर्ष में अब तक सर्वाधिक वित्तीय सहायता प्रदान की? याद रखिएगा 10,372.86 करोड़ रुपये। बिहार पुलिस द्वारा दिन भर के अपडेट की जानकारी देने के लिए एक चैनल की शुरुआत की गई जिनका नाम पुलिस वाणी है। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IIT पटना का कौन सा स्थान? याद 117वां स्थान है। बिहार में रेल नीर की तर्ज पर निःशुल्क निगम नीर उपलब्ध कराने की किस नगर निगम ने योजना बनाई? तो पटना नगर निगम इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहे बिहार के नारायण ठाकुर का संबंध किस खेल से है? तो पैरा एथलेटिक। याद रखिएगा। बिहार सरकार ने पटना के अलावा जिन 4 शहरों में मेट्रो रेल चलाने के प्रस्ताव को संवैधानिक मंजूरी प्रदान की है उस शहर का नाम याद रखिए मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर और दरभंगा जो इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा बिहार के किस स्थान पर डिजिटल संग्रहालय निर्माण की घोषणा की? राजगीर इसका आंसर हो जाएगा। हाल ही में अडानी ग्रुप ने बिहार के किस जिले में 500 मेगावाट क्षमता का प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट स्थापित किया? तो बांका इसका आंसर हो जाएगा। बिहार पर्यटन विभाग द्वारा कहाँ इन्वेस्टमेंट मीट और रोड शो का आयोजन किया गया? तो दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा। बिहार के दरभंगा जिले के निवासी पद्म श्री पंडित राम कुमार मल्लिक का निधन हो गया। उनका संबंध किससे? याद रखिए ध्रुपद गायन से संबंधित है। 6 से 9 जून 2024 तक रायपुर में आयोजित 7वीं नेशनल रैंकिंग ओपन स्केटिंग चैंपियनशिप के बालिका वर्ग में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो राधा कुमारी। याद रखिएगा। आगे बिहार का कौन सा जिला पूरे बिहार में आयुष्मान भारत कार्ड बनाने में अव्वल है? तो याद रखिए पटना जिला इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार के किस जिले के ऋषि लाल आज़ाद एवं खुशी कुमारी का चयन राष्ट्रीय वॉलीबॉल टीम में हुआ है? तो क्रमशः गया का और औरंगाबाद जिला का। बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ने प्रत्येक महीने के लिए तारीख को राज्य के प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र पर आयुष्मान स्वास्थ्य शिविर के आयोजन का निर्णय लिया है। तो 14 तारीख। याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया जिसमें 17 देशों के राजदूत शामिल हैं। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? तो 2016। याद रखिएगा। हालिया आंकड़ों के अनुसार बिहार में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या बढ़कर 2 करोड़ से अधिक हो गई। घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या के मामले में बिहार पूरे देश में कौन से स्थान पर? तीसरा स्थान हो जाएगा। हाल ही में नैक द्वारा बिहार में किस कॉलेज को पहली बार A++ ग्रेड दिया गया? तो पटना विमेंस कॉलेज को।
बिहार के वह महिला खिलाड़ी जिसने पेरिस ओलंपिक के लिए चयनित होकर 44 साल बाद ओलंपिक में चयनित होने वाली बिहार की पहली एथलेटिक बनी है। तो जमुई के श्रेयसी याद रखिएगा। चलिए, 15 जून 2024 को साहित्य अकादमी द्वारा घोषित बाल युवा साहित्य पुरस्कार बिहार के किन दो साहित्यकारों को चयनित किया गया है? तो डॉक्टर नारायण को बाल कथा संग्रह अनार के लिए और रिंकी झा ऋषिका को कविता संग्रह नदी घाटी सभ्यता के लिए। बिहार के सुरेंद्र किशोर को भारत की राष्ट्रपति के तरफ से पटना के जिला अधिकारी में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। सुरेंद्र किशोर का संबंध किस क्षेत्र से है? ये पत्रकार का क्षेत्र से। तो राइट आंसर आपका पत्रकार का क्षेत्र हो जाएगा। बिहार में पहली बार आयोजित हुई बिहार विमेंस कबड्डी लीग का खिताब किस टीम ने जीता? तो याद रखिए सिवान टाइटन जो है इसका आंसर हो जाए। बिहार के बोधगया में आयोजित धर्म संस्कृत संगम के 10वें चिवर दान एवं संघदान कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए? तो बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर इसका आंसर हो जाएगा। नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में वाल्मीकि नगर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर अतिथि परिषद का उद्घाटन किया है? तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन बिहार में कहाँ किया गया है? तो ये पटना में किया गया है। हाल ही में पूर्व मध्य रेलवे द्वारा बिहार के किस शहर में डाटा विश्लेषण के लिए कंप्यूटर सेंटर का शुभारंभ किया है? तो हाजीपुर इसका आंसर हो जाएगा। हाल ही में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रक पार्षद के ने मौसम विभाग के साथ मिलकर दिसंबर 2024 से किन 3 शहरों में वायु गुणवत्ता का 72 घंटे पहले पुनर्नुमान करने का निर्णय लिया? तो पटना हो जाएगा, गया हो जाएगा और मुजफ्फरपुर। हाल ही में IIM अहमदाबाद की टीम बिहार के किस उत्पाद पर शोध करने के लिए बिहार आने वाली है? तो भागलपुरी सिल्क याद रखिएगा। हाल ही में L&D कंपनी को कजरा यानी लखीसराय में सोलर पावर प्लांट का कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई। इस प्लांट की क्षमता कितनी है? तो 185 मेगावाट याद रखिएगा। हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य के 20,000 स्कूलों में जैविक तरीके से साग सब्जी और फल उगाने का निर्णय लिया है और स्कूलों में इस उद्यान को किस नाम से जाना जाएगा? तो पोषण वाटिका। हाल ही में खेलो इंडिया योजना के तहत बिहार के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम बनाने का निर्णय किया गया है? तो ये भागलपुर हो जाएगा। हाल ही में बिहार सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के प्रदर्शन के आधार पर जिलों का रैंकिंग जारी किया है। तो इस रैंकिंग में लगातार 3 माह तक प्रथम आने वाला जिला कौन? तो लखीसराय हो जाएगा। हाल ही में पूर्व मध्य रेलवे बिहार के किस स्टेशन पर 200 करोड़ की लागत से वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव के लिए कोचिंग कॉम्प्लेक्स बनाने का निर्णय लिया गया? तो पाटलिपुत्र जंक्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में बिहार के नवादा जिला के रजौली में तैरता सोलर प्लांट लगाने की जिम्मेदारी बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी द्वारा सूर्यम इंटरनेशनल लिमिटेड को सौंपा गया। इस प्लांट की क्षमता कितनी है? तो 10 मेगावाट हो जाएगा। हाल ही में बिहार के किस साहित्यकार को भूटान में अंतर्राष्ट्रीय मानस हिंदी सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया? उसका नाम क्या? अविनाश अमन हो जाएगा। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IIT पटना का कौन सा स्थान है? तो 163वां स्थान है। बिहार के किस संस्था ने होलोग्राफी मेटा सरफेस फॉर बीम स्टीयरिंग डिवाइस तैयार किया जो वाहनों से 1 किलोमीटर आगे तक की वस्तु के बारे में सूचना देकर सफ़र को सुरक्षित बनाएगा? तो NIT यानी पटना इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार के किस विश्वविद्यालय ने ऑर्गेनिक सिंदूर विकसित किया है? तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर हो जाएगा। बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को अपनी हाजिरी दर्ज कराने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ई-शिक्षा कोष याद रखिए। वैश्विक IT कंपनी HCL ने बिहार में कहाँ अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी स्टेशन शुरू किया? तो वो पटना हो जाएगा। बिहार के किस मशहूर चिकित्सक को दुबई में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर रजनीशकांत इसका आंसर हो जाएगा। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार पुलिस की डायल 112 सेवा इमरजेंसी कॉल है। डायलिंग के मामले में देश में कौन सा स्थान है? तो दूसरे स्थान हो जाएगा। 3 जुलाई 2024 को किस जिला का स्थापना दिवस मनाया गया? तो लखीसराय हो जाएगा। ब्रिटेन में हालिया आयोजित चुनाव में बिहार मूल के किस नेता को चुनाव में जीत दर्ज कर बिहार को गौरवान्वित किया है? कनिष्ठ नारायण, लेबर पार्टी याद रखिएगा। 3 से 4 जुलाई 2024 तक पुणे यानी महाराष्ट्र में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय रग्बी
सेवेंस महिला प्रतियोगिता में बिहार की महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक हो जाएगा। बिहार एवं भारत के पहले ट्रांसजेंडर दरोगा कौन बनी है? तो मानवी मधु कश्यप, याद रखिएगा। बिहार के किस जिले में कनिष्ठ नारायण ब्रिटेन के चुनाव में लेबर पार्टी से सांसद चुने गए थे? मुजफ्फरपुर के हैं। उद्योग विभाग द्वारा जारी स्टार्टअप सेल की रैंकिंग में किसे प्रथम स्थान मिला है? तो याद रखिए औरंगाबाद इंजीनियरिंग कॉलेज हो जाएगा। ओलंपिक में भाग लेने वाले बिहार की महिला एथलेटिक कौन बनी है? तो श्रेयसी बनी, निशानेबाज, जमुई के भाजपा विधायक। बिहार के विधानसभा में बिहार लोक परीक्षक विधेयक यानी अनुचित साधन निवारक 2024 पारित हो गया, जिसमें 10 साल की सजा और 1 करोड़ तक जुर्माना का प्रावधान किया गया है। 10वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार के तहत विषयगत श्रेणी में प्रथम पुरस्कार टेक सखी कार्यक्रम के लिए बिहार के किस जिले में रेडियो मयूर को मिला है? तो सारण जिला इसका आंसर हो जाएगा। नीति आयोग में पहली बार बिहार के किन तीन को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान। बिहार सरकार ने 92 करोड़ रुपये की लागत से एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं वाला बस स्टैंड बनाने का निर्णय लिया है, तो यहाँ दरभंगा इसका आंसर हो जाएगा। बिहार की वह बेटी जिसने सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित वर्ल्ड डेफ चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया, आरा जिला के अनीमा कुमारी इसका आंसर हो जाए। नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में 57 अंक के साथ बिहार का स्थान अंतिम है। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने 90वां जन्मदिन अवसर पर बिहार के बोधगया में जुलूस यात्रा निकाली गई। नामग्याल तिब्बती मंदिर और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद द्वारा। वैश्विक आईटी कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने बिहार में अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी सेंटर शुरू किया था। कहाँ? तो पटना के गांधी मैदान के पास उद्योग भवन इसका आंसर हो जाएगा। जारी 2024 में जारी भारतीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में बिहार के समस्तीपुर जिले के जिस विश्वविद्यालय के 7वां स्थान मिला है वह कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा इसका आंसर हो जाएगा। लोकसभा में भोजपुरी को संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने के लिए प्राइवेट बिल पेश किया गया। इस बिल के किसने पेश किया? तो रवि किशन हो जाएगा। फ्रांस के पेरिस में शुरू हुए ओलंपिक खेलों में बिहार में जमुई की विधायक श्रेयसी ने भाग लिया। वह इस खेल से संबंधित किस खेल से? तो शूटिंग इसका आंसर हो जाएगा। बिहार के किस स्थान पर 20,1400 करोड़ रुपये से 2400 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा? यह भागलपुर जिले के पीर पैंती, याद रखिएगा। बिहार में कितने एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे? तो 3 बनाए जाएंगे। बिहार के किन मंदिर का काशी विश्वनाथ के तर्ज पर भव्य कॉरिडोर बनाया जाएगा? तो गया जिले के विष्णुपद मंदिर और बोध गया के महाबोधि मंदिर इसका आंसर हो जाएगा। हाल ही में बिहार कैबिनेट द्वारा फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 को मंजूरी प्रदान की गई है। इस नीति के अनुसार कितनी राशि का अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा? तो 4 करोड़ इसका आंसर हो जाएगा। बिहार के सिंचाई और बाढ़ रोकथाम परियोजनाओं के लिए कितनी वित्तीय सहायता की घोषणा की गई है? तो 11,500 करोड़ रुपया इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगस्त में। 3 से 5 अगस्त 2024 को मखाना महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये ज्ञान भवन पटना में किया गया है। नीति आयोग की अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत बिहार के कितने छात्रों का चयन किया गया? तो 4 छात्र को, जिसका नाम है ऋषु कुमार, रवि कुमार, प्रवीण कुमार, राकेश कुमार हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ककोला जलप्रपात के पर्यटकीय सुविधाओं का लोकार्पण किया। कहाँ? नालंदा जिला इसका। बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर परम बुद्ध को किसने तैयार किया है? तो पटना स्थित सीडैक इसका आंसर हो जाएगा। जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में पटना IIT को कौन सा स्थान मिला? तो 34वां स्थान हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ में निर्मित खेल विश्वविद्यालय एवं खेल अकादमी का लोकार्पण किया? तो राजगीर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं में युक्त खेल गांव सिटी बिहार के किस जिले में बनाई जाएगी? थी पटना इसका आंसर हो जाएगा। मिस यूनिवर्स बिहार प्रतियोगिता में किस जिला की काजल रानी मिस यूनिवर्स चुनी गई थी? पटना हो जाएगा।
मैसूर में आयोजित गोल्फ टूर्नामेंट में पटना के अमन राज ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? दूसरा इसका आंसर हो जाएगा। महावीर मंदिर न्यास द्वारा पूर्वी चंपारण के कैथौलिया में निर्माणाधीन विराट रामायण मंदिर की ऊंचाई कितनी कर दी गई? तो 270 फीट इसका आंसर हो जाएगा। पद्मश्री गोदावरी दत्त का निधन हो गया है, वह किस लिए प्रसिद्ध? तो मधुबनी पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध हैं। बिहार के मनोज वाजपेयी की किस फिल्म में 17वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 से सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो गुलमोहर हो जाएगा। भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में आयोजित इंडिया डे परेड के मुख्य अतिथि कौन थे? तो पंकज त्रिपाठी हो जाएगा। किसके द्वारा लिखित पुस्तक बिहार का गांधी नीतीश कुमार का लोकार्पण किया गया था? अशोक चौधरी एवं संभव चौधरी इसका आंसर हो जाएगा। बिहार के किस जिले के शैलेश कुमार का चयन पेरिस ओलंपिक 2024 हाई जंप के लिए हुआ है? तो जमुई जिला, याद रखिए। बिहार के शिक्षा विभाग के अनुसार बिहार के विश्वविद्यालय वित्तीय वर्ष 2025-26 से बजटीय मांगे केवल शिक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित एक पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे। इस पोर्टल का नाम क्या था? समर्थ पोर्टल, याद रखिएगा। 15 अगस्त 2024 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के पटना के गांधी मैदान में निकाली गई झांकियों में प्रथम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बिहार पुलिस ने 2 पुलिस अधिकारियों को विभाग में विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक देने का घोषणा की गई। उनका नाम क्या था? संजय सिंह और राजेश कुमार शर्मा। 2024 बैडमिंटन विश्व महासंघ में डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के लिए पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत को 18 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया। उनका जन्म बिहार के किस जिले में हुआ? तो वैशाली इसका आंसर हो जाएगा। बिहार सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए कितने शिक्षकों को नामित किया गया? तो 6 इसका आंसर हो जाएगा। बिहार सरकार ने मंदिर मठों व ट्रस्टों के पंजीकरण का निवारण का निर्देश दिया है। यह प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया? तो बिहार हिंदू धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम इसका आंसर हो जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली स्थित भारत मंडप में युगिन भारत संग्रहालय पर 3 दिवसीय राज्य संग्रहालय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में बिहार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो याद रखिए पूर्व क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति पुरस्कार से। ठीक है। चर्चा में रहा बिहार का सिद्धेश्वर मंदिर किस जिले में स्थित है? तो जहानाबाद इसका आंसर हो जाएगा। बिहार सरकार ने थैलेसीमिया से पीड़ित रोगियों के लिए बाल थैलेसीमिया योजना को स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को बोन ट्रांसप्लांट करने के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से कितने रुपये दिए जाएंगे? तो 15 लाख दिए जाएंगे। बिहार की गैर परंपरागत बिजली को बढ़ावा देने वाली जल जीवन हरियाली मिशन के तहत निवेश करने की दिशा में किस देश ने कार्य शुरू किया था? ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर हो जाएगा। 2024 के बिहार में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का उद्घाटन किसने किया? तो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हो जाएगा। 10 से 15 सितंबर 2024 तक आयोजित विश्व कौशल प्रतियोगिता में बिहार के किस जिले के राजेश शर्मा ने कौशल विकास मेडल जीता है? तो समस्तीपुर जिला के। कहाँ? तो फ्रांस के लियोन में। 5 सितंबर 2024 को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के किन 2 शिक्षकों को सम्मानित किया? तो डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी मधुबनी जिला का, और उसके बाद है सिकेंद्र कुमार सुमन जो कैमूर के हैं। ठीक है। 3 सितंबर 2024 को बिहार के किस जिले के शरद कुमार ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में ऊंची कूद स्पर्धा में रजत पदक जीता थे? मुजफ्फरपुर के हैं। राज्य के मखाना, लीची, आम सहित अन्य कृषि उत्पादकों के लिए कहाँ में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण का कार्यालय खुलेगा? थी पटना के मीठापुर इसका आंसर हो जाएगा। बेंगलुरु में आयोजित 17वें सीनियर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में बिहार की किस टीम ने 3 स्वर्ण पदक जीता? तो माही श्वेत राज हो जाएगा। 18 सितंबर 2024 को किसने मेरा प्रखंड मेरा गौरव अभियान की शुरुआत की? तो पर्यटन विभाग और उसके मंत्री नीतीश मिश्रा ने किया है। 19 सितंबर 2024 को किसने सेल्फी विद डस्टबिन की शुरुआत की? तो पटना नगर निगम हो जाएगा।
किसके तर्ज पर अब बिहार में जीविका हाट खोली जाएगी? तो दिल्ली हाट। साइबर ठगी का केस दर्ज करने में बिहार देश में कौन सा स्थान पे रहा था? तीसरा स्थान हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अनुसार बिहार में प्रत्येक कितने किलोमीटर पर एक एयरपोर्ट बनेगा? तो 200 किलोमीटर पे। बिहार के किन 3 स्टेशनों पर हाई स्पीड रेल का ठहराव प्रस्तावित है? तो पटना, गया और बक्सर हो जाएगा। बिहार में नए कानून के तहत सजा दिलाने वाले देश का पहला जिला कौन बना? तो सारण हो जाएगा। सितंबर 2024 में जारी बिहार विकास मिशन 2024 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा जिला राज्य में अव्वल रहा? तो अररिया हो जाएगा। ग्रामीण कार्य विभाग मंत्री अशोक चौधरी ने कहा सूफी महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया? तो काको ये कहाँ पड़ता है? जहानाबाद में पड़ता है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहाँ में बिहार इन्वेस्टर मीट का उद्घाटन किया? था मुंबई हो जाएगा। कहाँ के सीमेंट स्टेशन को भारत सरकार ने ए ग्रेड सीमेंट स्टेशन में शामिल किया? तो पूर्णिया सीमेंट स्टेशन हो जाएगा। 15 सितंबर 2024 को किस राज्य ने हर नगर और ग्राम पंचायत में खेल क्लब पोर्टल का शुभारंभ किया? तो बिहार हो जाएगा। युग योगिन भारत म्यूजियम कार्यक्रम में किसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला? तो बिहार को मिला है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को 4 वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी है। ये पटना टाटा नगर हो जाएगा, भागलपुर हावड़ा हो जाएगा, उसके बाद गया हावड़ा हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद देवघर वाराणसी हो जाएगा। अडानी समूह ने बिहार के किस जिले में वारसलीगंज में सीमेंट फैक्ट्री लगाने की घोषणा की? तो नवादा जिला हो जाएगा। बिहार में साइबर सैंपल जांच के लिए कहाँ में लैब स्थापित की जाएगी? पटना और राजगीर। 2024 को किस देश से 11वीं सदस्यीय प्रतिनिधित्व मंडल ने बिहार के सतत जीवन नवपार्पण योजना के अध्ययन के लिए नालंदा का दौरा किया? तो रवांडा हो जाएगा। बिहार के कौन सा जिला कुपोषण मुक्त अभियान में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये समस्तीपुर हो जाएगा। बिहार में स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए सेल्फी विद डस्टबिन अभियान की शुरुआत कब की गई? तो 19 सितंबर 2024 को। 14 सितंबर 2024 को बिहार सरकार ने एक अध्यक्ष और 6 सदस्यों वाले बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग गठित कर दिया गया। इसके अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर अमरदीप हो जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोबाइल पशु चिकित्सा कॉल सेंटर का शुभारंभ किया है। इस कॉल सेंटर की स्थापना कहाँ की गई? तो पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान पटना में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने इंदिरा गांधी आयुर्वेदिक संस्थान पटना के परिसर में किस संस्थान का उद्घाटन किया? तो क्षेत्रीय चक्षु संस्थान इसका आंसर हो जाए। 2024 केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने बिहार में कितने नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की? 9 मेडिकल कॉलेज हो जाएगा। बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में हिंदी फिल्म बनाने पर 25% और क्षेत्रीय फिल्म बनाने पर कितना प्रतिशत सब्सिडी घोषणा की? तो 50% हो जाएगा। डाक सेवा से संबंधित मोबाइल ऐप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक डाउनलोड करने में देश भर में बिहार का कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है, प्रथम स्थान हो जाएगा। केंद्रीय सूक्ष्म लघु माध्यम उद्योग मंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार के किस जिले में रेल लाइन के लिए 426 करोड़ रुपये की मंजूरी प्रदान की है? तो गया जिला इसका आंसर हो जाएगा। बिहार में महिला और बाल विकास निगम द्वारा कितने जिलों में अल्पावास गृह खोलने जाने का निर्णय लिया गया? तो 27 जिला हो जाएगा। बिहार के किस जिले में पितृपक्ष मेला 2024 का आयोजन किया गया? तो गया हो जाएगा। दक्षिण कोरिया में बिहार के किस प्रसिद्ध हस्ती को कोरियाई पर्यटन 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया? तो आनंद कुमार सुपर 30। बिहार कैबिनेट बैठक में चतुर कृषि रोड मैप के तहत दलहनी फसलों के प्रोत्साहन के लिए कितने रुपए की स्वीकृति दी गई? तो 62 करोड़ 12,40,000 रुपये। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पटना में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला का विषय क्या था? तो सामाजिक न्याय और सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव। फेमिना मिस इंडिया बिहार 2024 का खिताब किसने जीता? तो अदिति झा, जो कहाँ की? तो मधुबनी के। देश का पहला बम्बू टिश्यू कल्चर लैब की शुरुआत कहाँ की गई? तो TNB कॉलेज परिसर, ये भागलपुर में किया गया है। बिहार का पहला बायोडायवर्सिटी पार्क कहाँ बनकर तैयार हो गया है? अररिया के कुसियार गांव में बनकर तैयार हो गया है।
बिहार सरकार ने पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की? तो पर्यटक होम स्टे योजना इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट्सएप से संपत्ति कर जमा करने वाला पहला नगर निगम कौन बना? तो ये पटना नगर निगम हो जाएगा। राइट आंसर आपका पटना नगर निगम हो जाएगा। पीएम विश्वकर्मा योजना रैंकिंग में बिहार में कौन सा शीर्ष पे है? तो वैशाली इसका हो जाएगा। बिहार के किस जिले में बनने वाले एयरपोर्ट के लिए 52.18 एकड़ जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंपा गया? तो पूर्णिया इसका आंसर हो जाएगा। गांधी जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बापू टावर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो गर्दनी बाग पटना इसका आंसर हो जाएगा। 25 अक्टूबर 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा जिला के राजगीर में विश्व शांति स्तूप की स्थापना के 55वें वार्षिक समारोह में शामिल हुए। इस स्तूप का उद्घाटन कब किया गया था? तो 25 अक्टूबर 1969 को तत्कालीन राष्ट्रपति बीबी गिरी के द्वारा किया गया। बिहार के किस जिले के आदित्य आनंद अमरीका ने भारतीय मूल के ग्रेजुएट स्टूडेंट काउंसिल के पहले प्रेसिडेंट बने? सुपौल जिले के वीरपुर से। याद रखिए, बिहार के अतिथि रामचंद्र प्रसाद सिंह ने अपनी नई पार्टी बनाई जिसका नाम क्या था? तो आशा इसका आंसर हो जाएगा। बिहार के राज्य निर्वाचन आयोग ने दरभंगा जिले के केवटी प्रखंड के कोठिया पंचायत के मुखिया सब परवीन उर्फ सबा खातून को किस कारण पदमुक्त कर दिया गया? तो भारत और नेपाल की दोहरी नागरिकता रखने के कारण। बिहार के सीतामढ़ी जिले के अक्षय कश्यप ने स्टार्टअप किताबवाला.com को चयनित किया गया यूरेका 2024 में। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के किस खिलाड़ी को बारटूमी इंटरनेशनल वुशु चैंपियनशिप के सीनियर कैटेगरी में स्वर्ण और कांस्य पदक जीता है? तो अपराजिता मिश्रा ने। याद रखिए, अपराजिता मिश्रा इसका आंसर हो जाएगा। 2024 में बिहार के गया जिले के बोधगया में आयोजित 22वां बिहार आर्थिक परिषद सम्मेलन 2024 में मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए थे? केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री नितिन गडकरी इसका आंसर हो जाएगा। बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में चीन को 1-0 से हराकर महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने अपने नाम किया? तो भारतीय महिला हॉकी टीम इसका आंसर। 2024 के बिहार के समस्तीपुर जिला के किस विश्वविद्यालय को मशरूम पनीर और उसके उत्पादन की तकनीकी के लिए पेटेंट प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित नालंदा ज्ञान कुंभ कार्यक्रम का विषय क्या था? तो विकसित भारत एट द रेट ऑफ 2047 भारतीय ज्ञान परंपरा। 15 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के जमुई जिले में किस अवसर पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शामिल हुए? भगवान बिरसा मुंडा के 150वां जयंती के अवसर पर। याद रखिएगा, 14 से 16 नवंबर 2024 के मध्य आयोजित बाल फिल्म महोत्सव में बिहार के सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने बिहार में फिल्म बनाने पर कितनी सब्सिडी देने की घोषणा की है? तो 75% इसका आंसर हो जाएगा। बिहार में दरभंगा एम्स का उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाएगा। राजगीर के राज्य खेल अकादमी एवं बिहार खेल विश्वविद्यालय सह राज्य खेल परिसर में आयोजित एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप का उद्घाटन किसने किया? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका आंसर हो जाएगा। बिहार के शेखपुरा जिले की करिश्मा कुमारी मध्य प्रदेश के विदिशा में आयोजित 68वें नेशनल स्कूल ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2024-25 में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक हो जाए। 9 नवंबर 2024 को बिहार सरकार द्वारा बिहार खेल विश्वविद्यालय प्रथम कुलपति किसे नियुक्त किया गया था? शिशिर सिन्हा को। शारदा सिन्हा का निधन हो गया है, इन्हें किस नाम से पुकारा जाता है? याद रखिए, 5 नवंबर 2024 को शारदा सिन्हा का निधन हो गया, इन्हें किस नाम से पुकारा जाता है? तो बिहार कोकिला। याद रखिएगा। 1 नवंबर 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने धान अधिप्राप्ति को लेकर समीक्षा बैठक की। धान अधिप्राप्ति की प्रस्तावित अवधि कितनी रखी गई थी? 1 नवंबर 2024 से 15 फरवरी 2025 तक। याद रखिएगा। 30 नवंबर से 2 दिसंबर 2024 के मध्य राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? लखीसराय इसका आंसर हो। 29 से 30 नवंबर 2024 को बिहार में खेल विभाग और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा आयोजित बिहार इंटर स्कूल और इंटर कॉलेज के ई स्पोर्ट चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो पाटलिपुत्र खेल परिसर के
इंडोर स्टेडियम में। 2024 बिहार के गया जिला के बी पार्ट यानी बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट में 3 नए आधिकारिक कानूनों पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तत्कालीन पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन हो जाएगा। बिहार सरकार ने नया डीजीपी किसे नियुक्त किया है? तो विनय कुमार, जो 1981 बैच के हैं। उत्तर प्रदेश के नोएडा में आयोजित राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में बिहार के सहरसा जिले के किस खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल जीता है? तो सोनम ठाकुर हो जाएगा। बिहार के औरंगाबाद जिले के राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय के स्टूडेंट्स द्वारा औद्योगिक रोबोट बनाया गया, इसका नाम क्या है? तो फायरबर्ड 5 ATM AGA 2560 इसका नाम है। बिहार के अखिल भारतीय साहित्य सृजन पंच खगड़िया द्वारा आयोजित राष्ट्रीय काव्य कुंभ सम्मान समारोह में किसे संपादक श्री सम्मान प्रदान किया गया? तो पारस कुंज इसका आंसर हो जाएगा। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग द्वारा नशा मुक्त से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम को लेकर प्रदेश स्तर पर किसे सम्मानित किया गया है? तो मुमताज़ बेगम योगेंद्र कुमार इसका आंसर हो जाएगा। बिहार के खेल विभाग और बिहार राज्य प्राधिकरण द्वारा 32वां राष्ट्रीय जूनियर तलवारबाजी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो पाटलिपुत्र खेल परिसर के इंडोर स्टेडियम में। वर्ष 2006 बैच के किस IPS अधिकारी को बिहार के नागरिक सुरक्षा का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो अनुसुईया रण सिंह साहू इसका आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम का 116वां एपिसोड में बिहार के किस जिले की लाइब्रेरी का जिक्र किया गया? तो गोपालगंज की लाइब्रेरी का। बिहार सरकार ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बिहार SSC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो बिहार के पूर्व DGP आलोक राज को नियुक्त किया गया है। 2024 के मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के सीतामढ़ी जिले के किस कवियत्री को राष्ट्रीय गौरव सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर प्रीति सुमन इसका आंसर हो जाएगा। बिहार के समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र की किस सांसद को वन नेशन वन इलेक्शन के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति का सदस्य नियुक्त किया गया? तो शाम्भवी चौधरी इसका आंसर हो जाएगा। बिहार के पटना में अतिथि विशिष्ट नेत्र अस्पताल के निर्माण एवं संचालन के संबंध में बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने किससे समझौता किया है? तो शंकरा आई फाउंडेशन इंडिया कोयम्बटूर से समझौता किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र दिल्ली में आयोजित 20 दिवसीय कार्यशाला में बिहार के किस जिले के शिक्षक मुकेश कुमार शर्मा का चयन हुआ है? तो सारण जिले से हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कहाँ अटल कला भवन का कार्य शुभारंभ किया गया? तो मुजफ्फरपुर इसका आंसर हो जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश का पहला बाल कैंसर अस्पताल महावीर बाल कैंसर अस्पताल का शिलान्यास कहाँ किया? तो फुलवारी शरीफ हो जाएगा। बिहार में विश्व का सबसे बड़ा खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता बिहार खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का शुभारंभ किसने किया? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका आंसर हो जाएगा। 3 से 13 दिसंबर 2024 के मध्य त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में आयोजित 68वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल कूद प्रतियोगिता 2024 में बिहार के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते? 1 रजत, 2 कांस्य सहित 3 मेडल जीते हैं। 7 दिसंबर 2024 को बिहार के पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री राहत कोष न्यासी परिषद की बैठक हुई। इस बैठक का क्रम कितना था? 23वां था। बिहार के किसानों को विपरीत मौसम और अन्य आपदाओं से हुए फसल नुकसान पर राहत प्रदान करने हेतु बिहार सरकार ने रबी 2024-25 फसल के लिए किस योजना की मंजूरी की है? तो राष्ट्रीय फसल सहायक योजना इसका आंसर हो जाएगा। तीरंदाजी विश्व कप 2025 के लिए किसने भारतीय सीनियर तीरंदाजी टीम में जगह बनाई थी? बिहार के अंशिका कुमारी इसका आंसर हो जाए। 7 से 11 दिसंबर 2024 के मध्य उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित अंडर-20 की 39वीं जूनियर नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 में बिहार के खिलाड़ियों ने कितना पदक जीता? 4 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 2 कांस्य पदक, कुल मिलाकर 8 पदक जीता गया। 6 से 7 दिसंबर 2024 के मध्य आयोजित पटना पुस्तक मेला 2024 का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। इस मेले की थीम क्या थी?
पेड़, पानी, जिंदगी और पर्यावरण बदलो अभी। आगे बढ़ते हैं। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं और 7 निश्चय और 7 निश्चय 2 के तहत नवंबर 2024 के मासिक रैंकिंग पूरे राज्य में किस जिला का पहला यानी प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो बक्सर जिला इसका आंसर हो जाएगा। बिहार सरकार ने बिहार भूमि सर्वे को पूरा करने की समय सीमा जुलाई 2025 से बढ़ाकर कर दी है जुलाई 2026, इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार के पूर्णिया जिला के किस व्यक्तियों को भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनाया गया? तो प्रकाश कुमार को बनाया गया है। 2024 के मध्य थाईलैंड में आयोजित विश्व एबिलिटी स्पोर्ट्स युवा खेलों में बिहार के नालंदा जिले के किस खिलाड़ी ने 1 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता? तो गोल्डी कुमारी हो जाएगा। 3 दिसंबर 2024 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 140वीं जयंती मनाई गई है। 29 दिसंबर 2024 को धार्मिक न्यास बोर्ड के किस पूर्व अध्यक्ष और विश्व प्रसिद्ध पटना महावीर मंदिर न्याय के सचिव का कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया? आचार्य किशोर कुणाल इसका आंसर हो जाएगा। 29-30 दिसंबर 2024 के मध्य बिहार के किस जिले में अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला संगठन का 2 दिवसीय राज्य परिषद का बैठक कहाँ हुआ? तो समस्तीपुर इसका आंसर हो जाएगा। बिहार के शेखपुरा जिला में किस बालक को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय वीर बालक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सौरभ कुमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के नालंदा जिले के किस दिव्यांग बालिका की असाधारण प्रतिभा के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री और 25 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ में लगभग 305 करोड़ रुपये की 449 विकासात्मक योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो अररिया जिला इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ लगभग 514 करोड़ रुपये की 235 विकासात्मक योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो किशनगंज जिला इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। 2025 के मध्य बिहार विधानमंडल परिसर पटना में 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इसका सही आंसर हो जाएगा। मध्य बिहार मंडल परिसर पटना के 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कितने वर्ष बाद आयोजित किया गया? तो 43 वर्ष बाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साहसिक कार्यों में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया सारण जिला के उदय कुमार को किया गया है। आगे बढ़ते हम लोग। 15 जनवरी 2025 को बिहार विधानसभा के अतिथि गृह का उद्घाटन किसके द्वारा किया? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका आंसर हो जाएगा। पटना के आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शरद कुमार यादव ने किस विश्वविद्यालय के कुलपति का अतिरिक्त भार ग्रहण किया है? तो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य गुजरात अहमदाबाद में आयोजित नेशनल सॉफ्ट टेनिस फेडरेशन कप के लिए बिहार के सॉफ्ट टेनिस टीम में बिहार के जहानाबाद जिले के किस खिलाड़ी का चयन हुआ? तो रोहन याद रखिएगा। 5 जनवरी 2025 को बिहार के किस जिले में मिशन कर्मयोगी कर्मशाला का आयोजन किया गया? तो बिहार लोक प्रशासन ग्रामीण विकास संस्थान गया इसका आंसर हो जाएगा। 5 से 9 जनवरी 2025 के मध्य बिहार के किस जिले में 53वें रमेश चंद्र मिश्र सीनियर महिला राष्ट्रीय हैंड बॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? तो पूर्णिया इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। मध्य बिहार पटना के गांधी मैदान में बागवानी महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो कृषि मंत्री मंगल पांडे इसका सही आंसर हो जाएगा। 28 फरवरी 2025 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कौन सा निर्वास दिवस मनाएगा? तो 62वां इसका सही आंसर हो जाएगा। 3 मार्च 2025 के मध्य बिहार सचिवालय स्पोर्ट्स फाउंडेशन के तत्वावधान में केंद्रीय सिविल सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा बोर्ड भारत सरकार के मार्गदर्शन में अखिल भारतीय सैनिक सेवा संगीत नृत्य लघु नाट्य प्रतियोगिता 2024-25 का आयोजन कहाँ हुआ? तो पटना इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार के पटना में स्थित पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका सही आंसर। बिहार के किस जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के 9.8 करोड़ किसानों के खाते में लगभग 22,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से
पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी किए। कहाँ थे? भागलपुर, याद रखिए। बिहार का वह जिला जहां पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में 2 दिवसीय मिथिला महोत्सव का आयोजन किया गया। तो मधुबनी जिला इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार मंत्रिमंडल के विस्तार के किस व्यक्ति को राजस्व एवं भूमि विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई? तो संजय सरावगी इसका सही आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जन्म से ही दृष्टिहीन होने के बावजूद पानी में उतरते ही सब कुछ देखने की अपनी अनोखी शक्ति से 13 लोगों की जान बचाने वाले किस व्यक्ति को सम्मानित किया? तो भुल्लू सहनी, समस्तीपुर जिला इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को दृष्ट करने के लिए राज्य सरकार ने 139 नगर निकायों को कितनी धनराशि स्वीकृत की है? तो 100 करोड़ रुपया इसका आंसर हो जाएगा। बिहार विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तुत किए गए बजट के अनुसार शिक्षा विभाग को कितनी राशि आवंटित की गई? तो याद रखिएगा 22,703.5 करोड़ रुपया इसका आंसर हो जाएगा। बिहार राज्य आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2011-12 स्थिर मूल्य के आधार पर बिहार के सकल राज्य मूल्य वर्धन में तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत रहा? तो 58.6% का सही आंसर हो जाएगा। 2025 के जयनायक कर्पूरी ठाकुर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? 37वां इसका आंसर हो जाएगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभार्थियों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार देश भर में कौन से स्थान पर? तीसरा स्थान हो जाएगा। 11 फरवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में 6 नई भाषाओं के अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की। इसमें बिहार की कौन सी भाषा शामिल है? तो मैथिली, याद रखिएगा। बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूरों के लिए कितनी राशि दैनिक मजदूरों के रूप में निर्धारित की? तो 255। बिहार के किस जिले में पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो नवादा इसका आंसर हो जाएगा। 29 मार्च 2025 को जेवियर विश्वविद्यालय पटना का उद्घाटन किसने किया? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका आंसर हो जाएगा। पटना में बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा आयोजित दावत इफ्तार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए। वर्तमान में इस बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? सैयद अफजल अब्बास इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार सरकार ने कला, संस्कृति और युवा विभाग तथा पश्चिमी चंपारण जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में पश्चिम चंपारण जिले के लौरिया स्थित सहूजैन स्टेडियम में किसका आयोजन भव्य रूप से किया गया? तो नंदनगढ़ महोत्सव 2025 इसका सही आंसर हो जाए। 23 मार्च 2025 को बिहार के पटना में स्कूल्स एंड चिल्ड्रंस वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वावधान में शुरू किया गया स्किल इंडिया कार्यक्रम को याद रखिएगा। बिहार उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहाँ में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो बक्सर में कहा नवानगर और पश्चिम चंपारण में कहा कुमार बाग, याद रखिएगा। पटना विश्वविद्यालय के 107 वर्ष के इतिहास में पहली बार एक महिला छात्र ने छात्र संघ की अध्यक्षता का पद हासिल किया। यह गौरव प्राप्त किसने किया? तो मैथिली रीना लिनिस का सही आंसर हो जाएगा। नई दिल्ली में स्थित भारत मंडप में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ में बिहार के 3 स्टार्टअप्स को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए महारथी अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये सम्मानित स्टार्टअप इवा, डेल्टा, लेडी फेयर और भोजपत्ता, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है उड़ान देश का आम नागरिक योजना के तहत केंद्र सरकार ने बिहार के वीरपुर, सहरसा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकि नगर, मधुबनी और पूर्णिया शहरों में हवाई अड्डे को विकसित करने के लिए कितना आवंटित किया? तो याद रखिए 190 करोड़ इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार के नगर विकास आवास विभाग ने राज्य में सुयोजित शहरीकरण के लिए सभी जिला मुख्यालय स्तर पर किसका गठन करने का निर्णय लिया है? जिला योजना के क्षेत्र में प्राधिकरण का, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर जिला आयोजन क्षेत्र प्राधिकार हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत किसे शामिल करने की मंजूरी दी गई है? तो कोसी मेची परियोजना, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सेपक टकराव वर्ल्ड कप 2025 की औपचारिक शुरुआत कहाँ की है? तो ये पाटलिपुत्र खेल परिसर इसका आंसर हो जाएगा। बिहार में शारीरिक शिक्षा और खेल विज्ञान विषय में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? तो बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर इसका आंसर हो।
18 मार्च 2025 को किस कंपनी को बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग के लिए बेहतर क्रियान्वयन हेतु ईटी गवर्नमेंट डिजिटल अवार्ड 2025 में स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड इसका सही आंसर हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बिहार राज्य विधानसभा में दी जानकारी के अनुसार बिहार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना शुरू करने वाला देश का राज्य यानी पहला स्थान है। 17 मार्च 2025 को बिहार के सुपौल जिले के वीरपुर कोसी क्रिकेट क्लब के किस गेंदबाज का चयन आईपीएल के चेन्नई सुपर किंग के नेट बॉलर के रूप में हुआ? तिजहार इसका सही आंसर हो। 16 मार्च 2025 को किस स्थान पर बिहार दिवस के अवसर पर बिहार का उत्सव कार्यक्रम का आयोजित किया गया? तो दिल्ली हाट इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार के बेतिया जिला के वे 3 बेटियां कौन हैं जिन्होंने 27वीं अखिल भारतीय डाक कैरम प्रतियोगिता में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर राज्य का मान बढ़ाया? तो रिंकी कुमारी, नेहा कुमारी और निशा कुमारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य के किस जिला ने बिहार विकास मिशन द्वारा जनवरी 2025 के लिए 7 निश्चय और 7 निश्चय 2 योजनाओं की प्रगति के आधार पर जारी रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त हुआ? तो बक्सर इसका सही आंसर हो जाएगा। 5 मार्च 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 लाख परिवारों के लिए प्रथम किस्त के रूप में कितनी राशि हस्तांतरित की है? 1200 करोड़ इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार के वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में वित्तीय वर्ष के लिए कितनी राशि का बजट यानी 25-26 के लिए कितनी राशि का बजट प्रस्तुत किया गया? तो 3.17 लाख करोड़ इसका सही आंसर हो जाएगा। 22 मार्च 2025 को किस थीम के साथ 113वां बिहार दिवस मनाया गया? उन्नत बिहार और विकसित बिहार। याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। 22 अप्रैल 2025 को बिहार के बक्सर जिले में किसान कल्याण संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? तो उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के नालंदा जिले के किस जिलाधिकारी को 17वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो शशांक कुंभर इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार के सीतामढ़ी जिले के मुरादपुर में 1 टन प्रति घंटा क्षमता वाली बीज प्रसंस्करण इकाई 500 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम का उद्घाटन किसने किया? तो उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा इसका सही आंसर हो जाए। 12 अप्रैल 2025 को कहाँ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए जिसके तहत बिहार में दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन किया जाएगा? तो राजगीर इसका आंसर हो जाएगा। 2025 को बिहार के समस्तीपुर जिले के किस खिलाड़ी ने आईपीएल 2025 में सबसे कम उम्र में डेब्यू किया? तो वैभव सूर्यवंशी इसका सही आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला संवाद अभियान की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के जरिए राज्य सरकार ने 2 करोड़ महिलाओं तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। यह कार्यक्रम क्या है? याद रहे, ग्रामीण विकास विभाग इसका सही आंसर हो जाएगा। 23 अप्रैल 2025 को 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक वीर कुंवर सिंह की कौन सी पुण्यतिथि मनाएगी? तो 168वीं याद रखिएगा। बिहार में पहली बार आयोजित मुख्यमंत्री खेल ज्ञानोत्सव 2025 क्विज प्रतियोगिता का पाटलिपुत्र खेल परिसर में राज्य स्तरीय फाइनल के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। इसमें प्रथम स्थान पर कौन रहा था? जैफी जावेद और दीपांकर जेएनवी स्कूल समस्तीपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। 11 अप्रैल 2025 को प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में लगभग 2977.112 करोड़ रुपये की लागत से कितने नए पुलों का निर्माण किया जाएगा? तो 649 इसका सही आंसर हो जाएगा। 9 अप्रैल 2025 को प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के किस जीव वैज्ञानिक ने निमोनिया का नई दवा खोज की जिसका प्रकाशन इंटरनेशनल जर्नल में हुआ? डॉक्टर आदित्य शेखर इसका सही आंसर हो जाएगा। मगध की सांस्कृतिक और भाषाई और ऐतिहासिक पहचान को नई ऊर्जा देने के उद्देश्य से बिहार के पटना के गर्दनी स्थित बापू टावर में किसका आयोजन किया गया? तो मगही महोत्सव 2025 इसका आंसर हो जाए। 4 से 8 अप्रैल 2025 के मध्य रूस के मास्को शहर में आयोजित होने वाले विश्व कराटे कप के लिए बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के किस खिलाड़ी का चयन भारतीय टीम में हुआ? तो अनुष्का अभिषेक का। याद रखिएगा,
बिहार के गया जिले के बिहार के लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान बी पाड में अवस्थित मेजर ध्यानचंद्र खेल परिसर का उद्घाटन किसने किया? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार में भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से विकसित स्वच्छ बिहार पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? तो बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीना, याद रखिएगा। 4 से 6 अप्रैल 2025 तक मॉस्को में आयोजित कराटे विश्व कप 2025 में बिहार के अनुष्का अभिषेक ने कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक इसका आंसर हो जाएगा। बिहार की किस तिथि को पूर्ण शराबबंदी लागू हुई थी, जिसका हाल ही में 9 वर्ष पूरा हुआ था? तो 5 अप्रैल 2016 इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के लिए 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। मधुबनी पेंटिंग, विश्व की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग 18.69 वर्ग मीटर और गायन बाउल समूह 375 बाल लमाओं द्वारा सिंगिंग बाउल प्रदर्शन, याद रखिएगा। 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मधुबनी से प्रस्तावित भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL के LPG बॉटलिंग प्लांट का वर्चुअल शिलान्यास कहाँ किया? गोपालगंज जिले के मीरगंज, याद रखिएगा। राजकोषीय स्वच्छ सूचकांक 2025 में बिहार 27.8 अंक के साथ कौन से स्थान पर? 13वें स्थान इसका आंसर हो जाएगा। बिहार के समस्तीपुर जिला के रोसड़ा प्रखंड की मोतीपुर पंचायत के मुखिया प्रेम देवी को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 से किसने सम्मानित किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका सही आंसर आपका हो जाए। 23-24 अप्रैल 2025 को बिहार में पहली बार JP गंगापथ में भारतीय वायुसेना के किस एरोबैटिक टीम ने प्रदर्शन किया? तो सूर्य किरण इसका सही आंसर हो जाएगा। कैरेबियाई द्वीप त्रिनिदाद एंड टोबैको की प्रधानमंत्री बनने वाली कमला सुशीला प्रसाद विशेषर का संबंध बिहार के किस जिले से? तो बक्सर जिले के भेलुपुर गांव से, याद रखिएगा। बिहार की शाही लीची की होम डिलीवरी के लिए किसके साथ समझौता हुआ? तो ब्लिकिट और बिहार लीची उत्पादन संघ के बीच। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी को भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। वे बिहार के किस जिला के? तो सिवान इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने बाईस मई 2025 को पूर्व रेलवे के मालदा डिवीजन के अंतर्गत पीर पैंती रेलवे स्टेशन भागलपुर बिहार का उद्घाटन वर्चुअल रूप से किसके द्वारा किया गया? तो याद रखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खरीफ महाअभियान 2025 का शुभारंभ किसने किया? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 से 20 मई 2025 के मध्य नेपाल की राजधानी काठमांडू के दशरथ स्टेडियम में आयोजित 11वीं माउंट एवरेस्ट अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप 2025 के लिए 8 सदस्यीय भारतीय टीम नेपाल गई थी। इसके मुख्य कोच कौन थे? तो याद रखिएगा मुख्य कोच का नेम क्या है? सिहान ई राहुल श्रीवास्तव, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। खेलो इंडिया यूथ गेम का कौन सा संस्करण पहली बार बिहार की मेज़बानी में आयोजित किया गया? तो 7वां इसका सही आंसर हो जाएगा। 4 से 15 मई तक बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में किस राज्य की पुरुष टीम ने सेपक टकरा खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो बिहार इसका सही आंसर हो जाएगा। 17 मई 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे का उद्घाटन किया? पटना इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुगम परिवहन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कितने पिंक बसों की परिचालन का लोकार्पण किया? 20 इसका सही आंसर हो जाएगा। 13 मई 2025 को प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार के विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग ने किस योजना के तहत राज्य के 15 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में फ्रेंच व जर्मन जैसी विदेशी भाषाएं सिखाने की शुरुआत की? तो 7 निश्चय 1 योजना इसका सही आंसर हो जाएगा। मध्य बिहार के किस जिले में 2 दिवसीय 15वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर जूनियर सीनियर बालक एवं बालिका विश्व प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? तो मुजफ्फरपुर जिला इसका सही आंसर हो जाएगा। 9 मई 2025 के प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के किस हवाई अड्डे से हवाई सेवा शुरू करने के लिए
केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत 19 सीटों वाले छोटे विमानों की संचालन को मंजूरी दी है। तो वाल्मीकि नगर हवाई अड्डे से प्राप्त जानकारी के अनुसार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में सबसे कम उम्र यानी 8 साल में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के किस खिलाड़ी ने टेबल टेनिस प्रतियोगिता में भाग लिया? तो नीलांजना शर्मा इसका सही आंसर हो जाए। 7 मई 2025 को बिहार के सरकारी तालाबों और विशिष्ट पहचान दिलाने और जल निकायों के संरक्षण की दिशा में गजेटियर कम एटलस ऑफ वाटर बॉडी ऑफ बिहार नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया था? राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरागवी इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार के किस जिले के काको प्रखंड अंतर्गत पैंतीत गांव टीमलपुर में महान स्वतंत्रता सेनानी साधु शरण सिंह का 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया? कहाँ के थे? तो जहानाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के गया शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो गया जी याद रखिएगा। बिहार सरकार द्वारा बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए कितने करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो 4,415 करोड़ इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान का अवधि विस्तार वित्तीय वर्ष 2025-26 से बढ़ाकर कब तक कर दिया? तो याद रखिए 29-30 कर दिया गया है। बिहार सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत शहीद होने वाले शहीदों के परिवार को कितने रुपये की समान राशि देने की घोषणा की गई है? तो 50 लाख इसका सही आंसर हो जाएगा। किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के महिला समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जीविका बैंक का गठन किया जा रहा है? तो बिहार इसका सही आंसर हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार के कुल कितना पदक के साथ पदक तालिका में 15वां स्थान हासिल किया? तो 36 पदक इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर साल 13 मई को किनकी पुण्यतिथि को राजकीय समारोह के रूप में मनाने का फैसला किया है? तो सुशील कुमार मोदी इसका सही आंसर हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षित यात्रा के लिए पिंक बस सेवा का संचालन शुरू किया? तो बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार कितना प्रतिशत के साथ देश में दूसरा सर्वाधिक डॉल्फिन वाला राज्य बना? तो 35% यानी याद रखिएगा दूसरा यानी 35% इसका सही आंसर हो जाएगा। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2025 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार में मात्र मृत्यु दर घटकर कितनी हो गई है? तो 100 हो गई है, याद रखिएगा। बिहार के कितने रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत रेलवे स्टेशन के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। 16 जून 2025 को बिहार राज्य सरकार द्वारा कहाँ में देश का चौथा शेर प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई, जो कि बिहार का पहला शेर प्रजनन केंद्र होगा? राजगीर इसका सही आंसर हो जाएगा। 10 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में विक्रम लॉ कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो पटना इसका सही आंसर हो जाएगा। जून 2025 में बिहार सरकार ने वृद्ध विधवा और दिव्यांग नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर कितना कर दी? 1100 रुपये प्रति माह कर दिया है। बिहार सरकार द्वारा किस कक्षा स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य करने की घोषणा की है? 6 से 8 क्लास तक। किस राज्य में भारत का पहला बीज जीन बैंक खुला है? तो बिहार इसका सही आंसर हो जाएगा। नवजात शिशु और गर्भवती महिलाओं की देखभाल में देश में पहले स्थान पर कौन सा राज्य पहुंच गया? तो बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। पटना अवस्थित मोइन हक स्टेडियम का पुनर्निर्माण कार्य अगस्त 2025 से शुरू होगा। 10 दिसंबर 2024 को यह स्टेडियम कितने साल की लीज पर बीसीसीआई को सौंपा गया था? तो 30 साल इसका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्ययन परिषद द्वारा बिहार के किस विश्वविद्यालय को 301 अंक के साथ ग्रेड ए प्रदान किया गया है? तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर यानी भागलपुर में पड़ता है। बिहार सरकार द्वारा पुनर्गठित बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अशोक कुमार इसका सही आंसर हो जाएगा। किस राज्य में बाघों की सुरक्षा के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स STPF के गठन को मंजूरी दिया है? तो बिहार इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार सरकार द्वारा समाज में विभिन्न समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए कितने राज्य आयोग का गठन किया गया? तो 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। जून 2025 में किस राज्य सरकार ने जेलों में बंद कैदियों को डिजिटल साक्षर बनाने के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण देने की घोषणा की? तो बिहार इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बिहार के किस जिले में स्थित नवीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना के चरण 2 का शिलान्यास किया गया? तो औरंगाबाद इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार की मेजबानी में 1 से 10 जून 2025 तक महिला
कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो राजगीर इसका सही आंसर हो जाए। नर्सिंग के क्षेत्र में अमूल्य सेवा के लिए बिहार के कितने नर्सिंग पेशेवर को राष्ट्रीय पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो एक को भी नहीं किया गया है। खबरों में रहा पूरन देवी मंदिर बिहार के किस जिले में? तो ये पूर्णिया जिला में है। 6 से 8 जून 2025 तक सब जूनियर हॉकी स्टेट चैंपियनशिप का आयोजन बिहार में कहाँ किया? तो ये राजगीर में किया गया है। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो विपुल मनु भाई पंचोली इसका सही आंसर हो जाए। ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए बिहार के वीर जवान हवलदार सुनील सिंह किस गांव के रहने वाले थे? तो नरबतपुर चौसा प्रखंड यानी बक्सर जिला के रहने वाले थे। नीति आयोग ने 10वीं बैठक में बिहार सरकार की ओर से केंद्रीय योजनाओं में केंद्र सरकार से कितने प्रतिशत अंशदान की अनुरोध की गई है? तो 90% इसका सही आंसर हो जाएगा। 20 जून 2025 को भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी 2023 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में बिहार के किस श्रेणी में जगह दी गई है? तो कांची 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। 18 जून 2025 को बिहार के कितने रचनाओं को साहित्य अकादमी युवा और बाल साहित्य 2025 के लिए चुना गया है? तो 2 नेहा झा मनी और मुन्नी कामत। पीएम श्री योजना के चौथे चरण के तहत हाल में चयनित स्कूलों की संख्या के अनुसार बिहार देश भर में कौन से स्थान पे? तो चौथा स्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 जून 2025 को बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड ने पहली बार राज्य के कितने पेड़ों को विरासत वृक्ष घोषित किया? तो 32 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ई वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 जून 2025 को समाज कल्याण विभाग ने बिहार राज्य महिला आयोग पुनर्गठन किया। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो प्रो अप्सरा को बनाया गया है। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति कौन बने? तो सचिन चतुर्वेदी, याद रखिएगा। मिसेज बिहार 2025 का खिताब किसने जीता? तो ऐश्वर्या राज इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। पंजीकरण प्रणाली की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का लिंगानुपात घटकर कितनी हो गई? तो 891, याद रखिए 891 इसका सही आंसर हो जाएगा। 11 जून 2025 के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का पहला डबल डेकर पुल का उद्घाटन किस जिला में किया? था पटना जिला इसका सही आंसर हो जाएगा। सहकारिता विभाग की ओर से राज्य के कितने प्रखंडों में तरकारी आउटलेट बनाने की मंजूरी दी गई थी? याद रखिएगा कितने प्रखंडों में? तो 200 प्रखंडों में। तो ठीक है दोस्त, इस तरह से हमने आप लोगों के साथ जनवरी 2024 से 2025 के जून तक बिहार से रिलेटेड जितनी भी करंट अफेयर था वो वन लाइनर हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया हूँ, और साथ ही इसका एमसीक्यू भी डिस्कस कर दिया, उसका प्लेलिस्ट अलग से बनाया हुआ। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद करता हूँ कि सेशन आप लोगों को बेहद ही पसंद आएगा, और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।